तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 24 मार्च के लिए राजनीति शास्त्र का सेट सी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मात्र मैं आपको 4 पेपर दूंगी और 4 पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में आप 80 में से 80 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं इन 4 पेपर के द्वारा। तो ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आराम से पढ़ सकते हैं। नीचे आपके हिंदी में है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को देखिए हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए जाएंगे। तो देखिए पहला है कि द्विध्रुवता के उदय का कारण था। द्विध्रुवता के उदय का कारण क्या था? कि 2 महाशक्तियों का उद्गम, कि बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु अधिकारों की दौड़। तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी कारण। तो ये सभी कारण हैं द्विध्रुवता के उदय की, ठीक है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 की 6 में कि 7 में कि 8 में? तो अनुच्छेद 7 में। तीसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। तो इसका आंसर है उक्त सभी। तो खतरे का स्रोत सभी हो सकते हैं, आतंकवाद, मानव अधिकार और महामारियाँ, ठीक है। तो इसका आंसर है उक्त सभी। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर है क्योटो, जापान में। पांचवा विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। छठा है भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी लक्ष्य, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। दूसरा, गुट निरपेक्षता की सदस्य में बढ़ोतरी। और तीसरा है समाजवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध, ठीक है। तो सभी कारण रहे हैं। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो पहले का आपका डी है, दूसरे का आपका सी है और तीसरे का ऑल ऑफ दिस, इसका सी, इसका ए मध्य प्रदेश और छठे का ऑल द एबव गोल्स, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यूरोपीय यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ था। तो इसका आंसर है आपका मैस्ट्रिच संधि। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि डेडेस रंग की है। तो इसका आंसर है आपका नीले हरे रंग की, ठीक है। रंग यहाँ पे लिखा ही है। वैसे भी वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल डेटाबेस बन जाता है। इसका आंसर आपका वैश्विक बाजार। क्या आएगा इसमें आपका? वैश्विक बाजार। तीसरा है वर्तमान में जम्मू कश्मीर डेटाबेस है। तो ये है आपका संघ शक्ति और यहाँ पर प्रदेश, ठीक है। चलिए पांचवा, 12वीं योजना में 2012 से 2020 के दशक को डेडेस के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका नवाचार दशक। छठा है आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ नारा डेडेस द्वारा दिया गया। तो ये नारा दिया गया था जयशंकर नारायण के द्वारा। जय प्रकाश नारायण के द्वारा ये नारा दिया गया था।
फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिल कर दिए, कंप्लीट केवल करने हैं आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी थॉक्स थेरेपी अपनाई गई, तो ये आपकी 1990। ददाब शरणार्थी शिविर, इसकी आपकी जोड़ी है कन्या। तीसरी विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर। चौथी नव लोकतांत्रिक पहल, इसकी आपकी जोड़ी है जो नव लोकतांत्रिक पहल है ये है उस्मान खली खान, ठीक है। ये आपकी चौथी है। पांचवी छात्र संगठन, इसके आपकी जोड़ी रहेगी AASU। छठी है सर्वानुमति की राजनीति, इसकी जोड़ी है आर्थिक नीतियों पर सहमति। और सातवें हैदराबाद का निज़ाम, इसकी जोड़ी है 1987 से 1991, ठीक है। चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। एक वाक्य में उत्तर। पहला है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर है 751 सदस्य। दूसरा है भारत और पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं, तो इसका आंसर है आपके संदेह की राजनीति से। तीसरा है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। चौथा 2003 में भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका ने परस्पर सहयोग के लिए कौन सा गठन बनाया, तो इसका आंसर है इक्सा, ठीक है। कौन सा गठन? इक्सा गठन बनाया था इन्होंने। पांचवा भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है, तो ये है आपका आपातकाल। छठा है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। सातवां जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री से। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिल आपको कर लेने अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य लिखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा सत्य रहेगा और पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। क्वेश्चन नंबर छठा, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष आपको बताने हैं। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, क्योंकि हमारे वो नंबर आपके एप्लीकेशन के हैं। उसके ऊपर सारी आपको चीज़ें वार्षिक परीक्षा के लिए मिलेगी। यूट्यूब पे आपको जितना हो रहा है उतना हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। आप चैनल पर एक्टिव रहिए। चैनल पर हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, तो एक्टिव आपको ज़रूर रहना है चैनल के ऊपर, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सके और आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकें। मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी को अच्छे नंबर ही प्राप्त हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं। ये आपका 21वां है। इसके बाद में 22वां प्रश्न और ये है आपका 23वां प्रश्न, ठीक है। तो हम आपकी वार्षिक परीक्षा की लगातार तैयारी आपकी करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने राजनीति शास्त्र का सेट C कंप्लीट किया है।
यदि आप इस पेपर की पूरी PDF लेना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा जो नंबर आपको दिए हैं उन पे। अब आपसे मिलते हैं हम सेट डी के साथ।